गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आपकी 8वीं कक्षा का संस्कृत का ऑनलाइन टेस्ट है। सिलेबस आप सभी लोगों को पता ही है। इस टेस्ट के लिए केवल अस्माकं ब्रह्मांडम पाठ और इसके अलावा जो धातु रूप हैं दो, एक तो धाव धातु लट लकार यानी वर्तमान काल और दूसरा पिव धातु लंग लकार अर्थात भूतकाल और संख्या। बच्चों, अस्माकं ब्रह्मांडम पाठ का आपको केवल एक्सरसाइज का अभ्यास करना है। उसी में से पूछा जाएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और उचित विकल्प को आपको चुनना है। अनुवाद कार्य नहीं आएगा। इसके अतिरिक्त जो धातु रूप हैं पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ते आए हैं और यहाँ पर भी जो दो धातु रूप आपके पास हैं, अभी हम उनका इस वीडियो में उच्चारण अभ्यास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। धातु रूप पहला है धाव अर्थात दौड़ना। लट लकार वर्तमान काल। जिस प्रकार हिंदी में क्रिया के रूप होते हैं खाना, पीना, सोना, नहाना, इसी तरह से जो क्रिया के मूल रूप होते हैं उसे संस्कृत में धातु कहा जाता है। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कोई भी कार्य 3 लोगों के द्वारा किया जाता है। जैसे कि आप अंग्रेजी में पढ़ते आए हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उसी तरह से यहाँ पर भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष कौन है? थर्ड पर्सन। मध्यम पुरुष है सेकंड पर्सन और उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन। ठीक है। तो जो प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में तीनों के लिए ही यह होता है। हालांकि कर्ता के जो रूप होते हैं वे अलग अलग होते हैं। जैसे वह, वे दोनों, वे सब पुल्लिंग के लिए अलग शब्द और सा, ते, ताहा स्त्रीलिंग इसके लिए अलग शब्द। और इसके अलावा नपुंसकलिंग के लिए तत्, ते, तानि। इसके बाद मध्यम पुरुष जिसके कर्ता होते हैं त्वम, युवाम, यूयम यानी तुम दोनों और तुम सब। और ऐसे ही उत्तम पुरुष यानी मैं, स्वयं के लिए मैं, हम दोनों और हम सब। 3 प्रकार के रूप चलते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो बच्चों, जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होता है क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन में होती है। जैसे प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता अगर पुल्लिंग की बात करें तो सह, या स्त्रीलिंग में सा और नपुंसकलिंग में तत्, तो उसके साथ जो प्रथम पुरुष एक वचन की जो क्रिया है वह उसके साथ लगेगी। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं वह जाता है। ठीक है। तो एक वचन, वे जाते हैं। ठीक है। तो बहुवचन। इसी तरह से यहाँ पर अर्थ हो जाएगा धावती शब्द का जाता है। ठीक है, एक जाता है। द्विवचन में है धावतः, वे दो जाते हैं। और धावन्ति, वे सब जाते हैं। इसी प्रकार के जो मध्यम पुरुष के जो कर्ता हैं त्वम, युवाम, यूयम यानी तुम दोनों और तुम सब, उनके लिए एक वचन में लगेगा। त्वम के लिए जैसे दौड़ना क्रिया है तो धावसी यानी तुम दौड़ते हो। द्विवचन में युवाम के साथ लग जाएगा धावतः, तुम दोनों दौड़ते हो। और धावत, तुम सब दौड़ते हो। इसी तरह से उत्तम पुरुष के जो कर्ता हैं अहम, आवाम और वयम। ठीक है।
तो अहम के साथ लगेगी क्रिया धावामि, एक वचन में है, यानी मैं दौड़ता हूँ। ऐसे ही आवाम धावावः और वयम धावामः, मैं दौड़ता हूँ, हम दोनों दौड़ते हैं, हम सब दौड़ते हैं। अब आइए इसका उच्चारण अभ्यास करते हैं। सबसे पहले धावति, धावतः, धावन्ति, धावसि, धावथः, धावथ, धावामि, धावावः, धावामः। बच्चों, आपको विसर्ग का ध्यान रखना है, कहाँ पर विसर्ग लगना है और कहाँ नहीं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप देख सकते हैं मध्यम पुरुष द्विवचन में धावत शब्द जो है उसमें विसर्ग है, इसलिए उसको कहेंगे धावथा। जबकि मध्यम पुरुष बहुवचन उसके आगे जो शब्द है वो है धावत, उसमें विसर्ग नहीं है, इसलिए विसर्ग का ध्यान जरूर रखें। अब इसके बाद अगला धातु रूप है पिव धातु। पिव अर्थात पीना, लंग लकार अर्थात भूतकाल। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अंतर केवल इतना है कि यह क्रिया भूतकाल की है, कर्ता वही रहेंगे, केवल क्रिया का स्वरूप बदल जाएगा। जैसे कि हिंदी में होता है मैं जा रहा हूँ, और उसका भूतकाल रूप क्या हो जाएगा, मैं गया था। तो वैसे ही यहाँ पर आइए उच्चारण अभ्यास करते हैं। अपिबत, अपिबताम, अपिबन। मध्यम पुरुष में है अपिबः, अपिबतम, अपिबत, अपिबम, अपिबाव, अपिबाम। इसी तरह से इनका अर्थ हो जाएगा, जैसे अपिबत अर्थात उसने पिया था, एक वचन में ना वह, यानी उसने पिया था। अपिबताम, उन दोनों ने पिया था। अपिबन, उन दोनों ने, उन सब ने पिया। ऐसे ही मध्यम पुरुष में तुमने पिया, अपिबतम, तुम दोनों ने पिया, और अपिबत, तुम सब ने पिया। उत्तम पुरुष में अपिबम, मैंने पिया, अपिबाव, हम दोनों ने पिया, अपिबाम, हम सब ने पिया। बच्चों, इस धातु रूप में आपको हलंत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं बहुत ही कन्फ्यूज़न वाले शब्द हैं। जैसे प्रथम पुरुष एक वचन में देखिए अपिबत, ठीक है, वहाँ पर हलंत लगा हुआ है। जबकि मध्यम पुरुष बहुवचन में अपिबत, यहाँ पर हलंत नहीं है। ये दोनों धातु रूप में से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वे भी विकल्प के तौर पर ही पूछे जाएंगे। जैसे कि अगर आपको पूछा जाएगा कि उत्तम पुरुष बहुवचन में सही शब्द रूप क्या होगा, ठीक है, पिव धातु, उत्तम पुरुष बहुवचन में, और शुद्ध रूप आपको पहचानना है, इसलिए आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वहाँ पर 3 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें एक शुद्ध रूप भी होगा। जैसे अपिबाम, यह शब्द रूप भी, धातु रूप भी वहाँ पर होगा। आपको केवल सही धातु रूप का चयन करना है, सही शब्द का चयन करना है आपको। और इसी तरह से आगे संख्या में भी आपको विकल्प के रूप में सही रूप का चयन करना है। तो आइए संख्या का उच्चारण अभ्यास भी प्रारंभ करें। 80, अशीतिः, 81, एकाशीतिः, 82, द्वयशीतिः, 83, त्रयशीतिः, 84, चतुरशीतिः, 85, पंचाशीतिः,
86 षडशीतिः 87 सप्ताशीतिः 88 अष्टाशीतिः 89 एकोननवतिः 90 नवतिः। बच्चों, इसके साथ ही एक पद में उत्तर देने वाले शब्द और शब्दार्थ, ये दोनों आप भली भांति ज़रूर याद कर लें और बाकी प्रश्न विकल्प के तौर पर आएंगे। दोनों धातु रूप और संख्या की लिखित PDF फाइल में आपको भेज रहा हूँ। एक बार पुनः आप चेक कर लें, कहीं आपने गलत ना लिखा हो। अगर कहीं पर हलंत या विसर्ग से संबंधित कोई भी अशुद्धि है तो उसको ठीक कर लें। आज की परीक्षा के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं। धन्यवाद।